हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे स्टोरी को, जहां पर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे वो रैट ट्रैपर जंगल के रास्ते से उस किसान का जो पैसा रहता है उसे चोरी करके वो भाग जाता है और वो जंगल में फंस जाता है। अब देखते हैं आगे। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडेड ओवर द फॉरेस्ट। और दिसंबर के महीने में जो डार्कनेस होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है शाम के समय में, और फॉर्चुनेटली अभी भी दिसंबर चल रहा है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड हिज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। और इसकी वजह से उसे खतरा भी महसूस होता है, साथ ही साथ निराशा भी। ठीक है, डिक्रीज्ड इंक्रीज्ड हिज ग्लूम, उसका दुख बढ़ते जाता है, उसकी चिंता बढ़ते जाती है। फाइनली ही saw no way out and he sank down on the ground tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground he heard a sound, a hard regular thumping. जैसे ही वो ये सोच लेता है कि वो नहीं निकल सकता तो वो जमीन पर लेट जाता है और सोचता है कि अब वो मर जाएगा। थिंकिंग ऑफ हिज tired to death, thinking that his last moment, वो सोचते रहता है कि उसका अंत समय नजदीक आ गया। उसी समय उसे किसी कुछ आवाज सुनाई देती है, रेगुलर थम्बिंग, मतलब थोड़ा देर में रुक रुक के एक साउंड सुनाई देता है। There was no doubt as to what a hard regular thumping, there was no doubt as to what that was, लेकिन इसको आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या। There was no doubt, इस बात पे कोई संदेह नहीं था। As to what that was, कि वो क्या था। He raised himself, और वो खड़े होता है और कहता है Those are the hammer strokes from an iron mill, और वो आवाज थी हथौड़े के लोहे पर पड़ने की आवाज थी, iron mill. He thought there must be people nearby. He summoned all his strength and got up and staggered in the direction of the sound. और उसे लगता है कि यहाँ आसपास जरूर लोग होंगे, तो वो पूरी अपनी क्षमता से खड़े होता है और लड़खड़ाते हुए उस दिशा में चलता है जिस दिशा में साउंड आती है उसे। द रैम्सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, और रैम्सो आयरन वर्क्स जो जब कुछ समय के बाद ये बंद हो गए थे, यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ क्लोज्ड, मतलब अब बंद हो चुके हैं। वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। यहाँ पर लोहे, कच्चा लोहा निकाला जाता था। लार्ज प्लांट था, स्मेल्टर मतलब जहां पर उसे गलाया जाता था। रोलिंग मिल से पट्टी बनाई जाती थी, एंड फॉर्ज, ठीक है, पूरा कारखाना था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। समर के दिनों में वहां पर बार्जेस मतलब छोटी छोटी नौकाएं बनाई जाती थी। स्काउस मतलब भी ऐसी चीजें जिनका उपयोग तैराकी के लिए, समंदर में किया जाता था या पानी में चलाने के लिए किया जाता था। उस छोटी छोटी बोट्स को कहा जाता था। ठीक, तो उसके जो नीचे का तल्ला हुआ करता था वो बनाया जाता था यहाँ पर, ठीक है, इनलैंड लेक के लिए। और जो विंटर का समय हुआ करता था वो समय पे वहां पर बहुत ब्लैक हुआ, मतलब वो जो उसके क्रेट्स हुआ करते थे, चारकोल मतलब कोयले के, वो एटमॉस्फेयर में जमे हुए होते थे तो बहुत काला हुआ करता था वहां पर आसपास का एरिया। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, तो क्रिसमस से जस्ट पहले की ये घटना है। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग for the pig iron which had been put up in the fire to be ready to put up on the anvil। तो ये उस आयरन मिल में जाने का प्रयास करता है जहां पर जो मास्टर स्मिथ है, जो प्रमुख लोहार है, वो और उसका हेल्पर फॉर्ज में बैठे हुए, फॉर्ज मतलब डार्क फॉर्ज उस कारखाने में रहते हैं। नियर द फर्नेस, फर्नेस मतलब आग जलते रहती है, उस पर लोहे को रखा हुआ होता है, पिग आयरन, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, जिससे कि देखें आप लोहार के पास जाकर के देखेंगे तो लोहे को पिघलाता है, गर्म करता है, लाल करता है, फिर उसको पीटता है, ठीक, जो वो बनाना चाहता है। तो ऐसा ही काम यहाँ पर लोहार और उसका सहायक लोहे को ये लोग गर्म करते रहते हैं और उसे पीटने के लिए ये लोग वेट करते हैं उस स्थिति का कि उसे पीट करके उसका शेप बदला जा सके, ठीक है। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in few moments। तो ये थोड़े थोड़े देर में जाकर के एक रॉड के साथ उसको
आग में और धकेलते थे जो आयरन उन्होंने वहां पर आग में रखा हुआ था उसे, ठीक। ड्रिपिंग विथ perspiration, though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो जैसे ही वहां पर उसको उठ करके जो व्यक्ति जाता था आग के पास, वो बहुत जल्दी वहां पर पसीने पर तरबतर हो जाता था, ठीक है। ड्रिपिंग विथ पर्सिपेशन मतलब पसीने से तरबतर हो जाता था, क्योंकि ये कस्टम था कि जो व्यक्ति उस काम को करता था वो एक लॉन्ग शर्ट और पेयर ऑफ वुडन शू, लकड़ी के जूते पहने हुए करता था। All the time there were many sounds to be heard in the forge. उस कारखाने में बहुत सी आवाजें सुनाई देती थी हर वक्त। The big bellows grunted and the charcoal cracked, मतलब कभी जो ठोकने की आवाजें, कभी चारकोल की जलने की आवाजें, ठीक। वो जब आग जलता है चारकोल तो एक अजीब सी आवाज आती है, उसे कहते। द फायर बॉय swirled charcoal into the mew of the furnace with great deal of clatter. और फायर बॉय हुआ करता था, वो वहां पर से उसे हटाया करता था, ठीक। ये सारी चीजें वहां पर चलती थी जिससे अलग अलग प्रकार के वहां पर साउंड उत्पन्न होते थे, ठीक। मतलब बहुत साउंड हुआ करता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर पर जो वाटरफॉल था उसकी आवाज आती थी, ठीक, आउटसाइड में। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड वेव्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और उसी के साथ साथ जो वहां पर जो क्षेत्र था वहां पर हवाएं जो चल रही थी उसमें साथ साथ रेन भी हो रही थी अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो उसका छत था वहां पर रेन की होने की भी आवाजें थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that the man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. तो जब ये वहां पर जाता है तो ये सारी घटनाएं घटते रहती है, आवाज बहुत होते रहता है, लेकिन इस बात को जो व्यक्ति है वहां पर वो नोटिस नहीं करते, और इसी दौरान ये वहां पर दरवाजा खोल करके अंदर चले जाता है। उनको तब पता चलता है जब ये उनके सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। Surely it was nothing unusual for the poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pans and to come to warm themselves in front of the fire. और डेफिनेटली ये जब वहां पर जाता है तो ये एक चीज, इस वेगाबॉन्ड मतलब ये जो भटकने वाला व्यक्ति जगह जगह भटक रहा है, इसके लिए इससे अच्छा कोई जगह रुकने के लिए हो नहीं सकता था, ठीक। नो एंड एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट। क्यों? क्योंकि वहां पर ये इसे ठंड से भी मुक्ति मिल सकती थी, वहां पर आग जलते रहती है, और ये सोचता है कि यहाँ पर से जल्द जैसे ही यहाँ पर से काम खत्म हो जाएगा, इसका रात का समय बीत जाएगा, ये वहां पर से निकल जाएगा एक, और साथ ही साथ ये अपने आप को गर्म भी रख सकता है उस आग के सामने जहां पर वो लोग काम करते रहते हैं। द blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way of people his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with bunch of red trap dangling on his chest. तो जो ब्लैकस्मिथ होता है, जो ब्लैकस्मिथ मतलब जो बड़ा लोहार होता है, वो उसकी तरफ देखता है और वो सोचता है कि जैसा अन्य लोग देखते हैं इसकी तरफ, वैसे ही वो भी देखता है। उसकी दाढ़ी बड़ी हुए रहते, बहुत गंदा, कपड़े फटे पुराने, और उसके छाती पर बहुत सारे रेड ट्रैप लटके हुए हैं। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a naughty consent without honoring him with a single word. ये वहां पर रुकने की परमिशन मांगता है, लेकिन वो व्यक्ति एक भी शब्द नहीं कहता, लेकिन फिर भी इसे परमिशन मिल जाता है। The tramp did not say anything either, और बदले में रेड ट्रैपर भी कुछ नहीं, जो रेड ट्रैप वाला है वो भी कुछ नहीं कहता। He had come there to talk, but only to not come there to talk, but only to warm himself and sleep. क्योंकि इसको भी पता रहता है वो वहां पर बात करने के लिए नहीं गया है, सिर्फ अपने आप को गर्म रख सके और सो सके। In those days, the Ramsau Iron Mills was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. और उस जमाने में जो उसका मालिक था, उस आयरन वर्क का मालिक था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एम्बिशन ये था कि वो मार्केट में अच्छे आयरन ला सके। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and
this very moment he came in the forge into the forge on one of his nightly rounds inspections. तो जो मालिक था वो दोपहर में भी और रात्रि के समय भी वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए आता है. जिस समय ये रेड ट्रैपर वहां पर परमिशन मांगता है, उसी समय उसके थोड़े समय बाद ये व्यक्ति जो वहां का मालिक है ये वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंच जाता है. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. तो इसका ध्यान जाता है उस व्यक्ति की तरफ जो आग के पास, मतलब जो भट्टी जलती रहती है वहां पर, उसके पास एक व्यक्ति फटे पुराने कपड़े वाला सोया हुआ है. उसके जो कपड़े रहते हैं उससे भाप निकलते रहता है. तो इसका ध्यान उसी व्यक्ति की तरफ जाता है, उस रेड ट्रैप जो चूहे पकड़ने वाला है उसकी तरफ. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. ये सीधा जाता है जहां पर वो सोते रहता है उसके पास. ये ऐसे इग्नोर नहीं करता जैसे कि इसके ब्लैकस्मिथ ने किया था. ये जाता है, उसे देखता है, यहाँ तक कि अपना एक हैट रहता है उसे निकाल देता है ताकि ये उसे बड़े ध्यान से देख सके. तो ये जाता है, उसका चेहरा देखता है. But of course it's you, Nils Olof, he said, how do you look? और ये जब उस रेड ट्रैप पकड़ने वाले, मतलब रेड ट्रैप बेचने वाले को देखता है तो उसको कहता है, क्या कहता है, ये तुम हो. निल्स ओलफ समझता है ये उस व्यक्ति को. द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बीन सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज. जो रेड ट्रैप था, जो चूहे बेचने, रेड ट्रैपर था, जो चूहे बेचने वाला व्यक्ति था, वो कभी भी इस व्यक्ति से नहीं मिला था. जो व्यक्ति उसे क्या कह रहा है, निल्स ओलफ, ये उस जगह का मालिक है, रैम्सो आयरन वर्क को चलाने वाला व्यक्ति है. उसे देखते ही साथ उसे क्या कह रहा है, निल्स ओलफ कह रहा है. अब ये उसे जानता नहीं था. बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर. ये फिर भी सोचता है कि ये व्यक्ति ऐसा है जो इसे सोच रहा है कि ये मुझे जानता है और अमीर भी है. तो ये जो जेंटलमैन है, ये व्यक्ति है, ये एक ओल्ड एक्वेंटेंस, मतलब पुराने पहचान वाला सोच रहा है और सोचता है कि शायद उसे वो कुछ पैसे दे दे, कपल ऑफ क्रोनर. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. और इसी वजह से वो उसे एक ही बार में सब चीज खत्म कर दूं ऐसा नहीं कहता, कुछ नहीं कहता वो. Yes, God knows things have gone downfall with me, he said. तो ये क्या कहता है रेड ट्रैप, जो रेड ट्रैप्स बेचने वाला है, ये कहता है कि yes, God knows things have gone downhill with me. ये कहता है कि जो भगवान ही जाने कि मेरे साथ जो परिस्थितियां बीती हैं जिससे मेरी ये स्थिति पहुंची है. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. Iron Master कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना था. ठीक है, that was the mistake. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. और फिर ये कहता है कि अगर मैं उस समय होता जिस समय तुमने रिजाइन किया तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं देता. ठीक, ऐसा नहीं होता. Well, now of course you will come home with me. और ये अब उस रेड ट्रैप बेचने वाले को कहता है कि आप मेरे साथ घर चलिए. कहता है to go along up to the manor house and be received by the honor like an old regiment comrade. That however did not please the tramp. अब वो व्यक्ति तो इसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन ये सोचता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे इतने प्यार से बात किया और मुझे ये अपना पुराना साथी समझ रहा है, उसके साथ जाना और रहना ये एक अच्छा आइडिया नहीं है. नो आई couldn't think of it, he said looking quite alarmed. तो ये बड़ा नहीं मना करता है, मैं नहीं जाऊंगा कहता है. He thought of that 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into
द लॉयंस डेन। ये सोचता है कि अगर इसके पास 30 क्रोनर वो रहते हैं जो उसने चोरी किया हुआ है, अब ये सोचता है यदि मैं इसके घर में जाता हूं तो मैं अपने आप को, ये ऐसा है जैसे कि शेर की मांद में स्वयं को ढकेलने जैसा है। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible। और ये सोचता रहता है कि वहां पर से सिर्फ इसे रात बिताना है और सवेरे बिना किसी के नज़र में आए, ये जो लिखा हुआ है इनकॉन्स्पिकसली, इसका मतलब बिना किसी की नज़र में आए वहां पर से स्नीक अवे, चले जाना। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। आयरन मास्टर सोचता है कि शायद इसे अपने कपड़ों की वजह से ऐसा महसूस हो रहा होगा या अपने आप को ये एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, so that you cannot show yourself there। He said Elizabeth is dead as you may already have heard। वो कहता है please don't think, वो कहता है कि ऐसा मत सोचो। एंड देन ही से अपनी बीवी के बारे में बताता है कि उसकी जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, आप सुन चुके होंगे। माई बॉयज आर अब्रॉड, वो कहते हैं कि मेरे बेटे जो हैं वो अब्रॉड में रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, वो बताता है कि कोई नहीं है, मैं और मेरी बड़ी बेटी। वी वर जस्ट स्टेइंग दैट इट वॉज टू बैड फॉर वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और ये क्रिसमस का टाइम है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कंपनी नहीं है जिसके साथ क्रिसमस मनाया जा सके। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। वो कहते हैं कि हमारे साथ चलो क्रिसमस मनाओ और फिर जैसे ही तुम जाना चाहो उसके बाद चले जाना। फूड, क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, खाना पीना हर चीज के लिए वो कहता है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड नो एंड द आयरन मास्टर सा he must give in। और फिर वो नहीं कहता और आयरन मास्टर सोचता है कि अब इसे इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। सो इससे आगे विल सी इन द नेक्स्ट। आई होप कि आप लोग घर में पढ़ेंगे। थैंक यू।